बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्रपोर्शन का टॉपिक पढ़ना है। इससे पहले हम मीन पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग मीन पढ़ चुके हैं। आज प्रपोर्शन पढ़ेंगे, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रपोर्शन को समझना है कि प्रपोर्शन जो है वो क्या होता है। तो आप देखें, फ़र्ज़ करें एक क्लास के अंदर जो हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें आप कहें कि 15 जो हैं बॉयज़ हैं और 5 उसमें गर्ल्स हैं, यानी 15 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ निकालना चाहते हैं तो 15/20 होगी। अगर आप प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स निकालना चाहते हैं तो 5/20 होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रपोर्शन निकालने के लिए हम टोटल जो तादाद होती है उसको नीचे लिखते हैं और प्रपोर्शन जिसके लिए निकालनी हो उसकी तादाद को ऊपर निकलते हैं। पॉपुलेशन प्रपोर्शन को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और सैम्पल प्रपोर्शन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपके पास सैम्पल जो है n साइज़ का सैम्पल है फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आपने सैम्पल ड्रा किया ऑफ साइज़ स्मॉल n, तो सैम्पल की प्रपोर्शन स्मॉल पी x अपान स्मॉल n होगी। x उन ऑब्जेक्ट्स, उन इंडिविजुअल की तादाद होगी जिनके अंदर कोई सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टडी कर रहे हैं वो मौजूद होगा, और जो स्मॉल एन नीचे है वो सैम्पल का साइज़ होगा। इस तरह से अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन कैपिटल पी आपने निकालना है तो ये एक्स ओवर कैपिटल एन होगा। एन जो है पॉपुलेशन का साइज़ होगा कैपिटल एन जो है, और जो एक्स ऊपर है वो क्या होगा, वो जो तादाद है उन ऑब्जेक्ट्स की, उन इंडिविजुअल्स की, उन एलिमेंट्स की जिसको कि आप स्टडी कर रहे हैं। तो प्रपोर्शन किसके इक्वल होगा, एक्स ओवर एन। नीचे एन होगा बड़ा तो वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन होगी और कैपिटल पी से उसको डिनोट करेंगे। अगर नीचे स्मॉल एन होगा तो फिर वो सैम्पल प्रपोर्शन होगी और उसको स्मॉल पी से हम डिनोट करेंगे। एग्जांपल इसकी देखें कि आप पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 इसमें वैल्यूज़ हैं। फाइंड प्रपोर्शन ऑफ इवन डिजिट्स, तो हमने इवन नंबर जो हैं, डिजिट्स जो हैं, इनकी प्रपोर्शन निकालनी है। अब आप पॉपुलेशन को गौर से देखें तो इसके अंदर 2 इवन डिजिट्स हैं, 2 एंड 4, तो इसलिए ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन है तो कैपिटल पी लिखेंगे। एक्स ओवर एन कैपिटल लिखा हमने, तो ऊपर जो इवन नंबर हैं एक्स, वो इवन नंबर की तादाद को ज़ाहिर करेगा, वो 2 हैं तो उनकी तादाद 2 है। नीचे टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड जो नंबर जो हैं, तो 2/5 आपके पास पॉपुलेशन प्रपोर्शन निकल आएगी। तो Q 1 - P होता है, तो 1 - P करने से 3/5 जो है वो प्रपोर्शन उनकी निकलेगी जो इवन नंबर नहीं है यानी आड हैं। फिर इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है कि पॉपुलेशन इज़ 1, 2, पॉपुलेशन जो आपके पास है क्या है, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये आपके पास प्रपोर्शन पॉपुलेशन है जिसके अंदर 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन 9 ऑब्जेक्ट्स में से फाइंड प्रपोर्शन ऑफ प्राइम नंबर, क्या कहा गया है, फाइंड प्रपोर्शन ऑफ प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2, 3, 5, 7 ये इसमें प्राइम नंबर हैं और ये 4 हैं, तो इसलिए प्रपोर्शन ऑफ प्राइम नंबर इसमें बनेगी 4/9। तो नेक्स्ट एग्जांपल है प्रपोर्शन को समझाने के लिए, तो कि आपके पास जो है पॉपुलेशन है एक, उसमें 4 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं। तो आपने प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स निकालनी है, तो ये 4/10 होगी। 4/10 नहीं होगी, प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ 4/10 होगी और प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स 6/10 होगी, क्योंकि 6 आपके पास गर्ल्स हैं और 4 बॉयज़ हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी, बी, बी और बी। बी किसके लिए, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स किसके लिए, जी किसके लिए, गर्ल्स के लिए। 6 टाइम गर्ल जी लिखा, 4 टाइम आपने बी लिखा। ये आपने सैम्पल बनाने के लिए मैंने पॉपुलेशन इस फॉर्म में लिख दी है, प्रपोर्शन निकालने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये प्रपोर्शन इसकी निकल आएगी 6/10, और प्रपोर्शन किसकी होगी, ये होगी आपके पास गर्ल्स की, और अगर बॉयज़ की निकालनी होती तो 4/10 होती। अच्छा, अब इसमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है जो कि मैंने सॉल्व की है और भेज रहा हूँ आपको, कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 1,
2, फिर 2, 3, 4 and 5. Draw all possible samples of size 2, size 3, 2 नहीं, size 3 without replacement. अच्छा, find proportion of even number, construct sampling distribution of even numbers, find mean and variance. किसका mean and variance निकालना है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का. Also verify the results. वो रिजल्ट्स कौन से हैं कि म्यू पी मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल होता है, और सिग्मा स्क्वायर पी यानी वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन जो है वो किसके इक्वल होगा? पी क्यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1. तो अब सैम्पल साइज 3 के आपने बनाने हैं, जो कि आपको बनाना आते हैं. एन कैपिटल 6 है आपके पास, स्मॉल एन 3 है, नंबर ऑफ सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट 6C3. ये 20 सैम्पल्स बनेंगे. कितने सैम्पल्स आपके पास बनेंगे? ये 20 सैम्पल्स आपके पास बनेंगे. तो ये 20 सैम्पल्स आपने बनाने हैं. कैसे बनाने हैं? जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल्स भेजी थी बनाने के लिए कि या तो आप डायरेक्ट सैम्पल बना लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड सिक्स, फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड सिक्स. या फिर ऐसा करें कि साइज़ 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल बना लें. जो साइज़ 2 के सैंपल बने हुए होंगे, पहले सैंपल के साथ उन एलिमेंट्स जो बाकी बचे हैं वो सारे एलिमेंट्स बारी बारी लगाएं तो सैंपल बन जाएंगे. फिर आप जो सेकंड सैंपल बना होगा उसके साथ बारी बारी रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो लगाएं. फिर थर्ड सैंपल के साथ जो रिमेनिंग पॉपुलेशन यूनिट बनते हैं वो लगाएं. तो इस तरह से आपके पास साइज़ 3 के सैंपल्स बन जाएंगे 20 जो मैंने बनाए हुए हैं वो आपको भेज रहा हूँ. तो फिर हर सैंपल में से प्रोपोर्शन निकालनी है. आप फर्स्ट सैंपल को देखें 1, 2 और 2 है, तो इसमें 2 इवन नंबर हैं तो प्रोपोर्शन बनेगी 2/3. आप सेकंड सैंपल को देखें 1, 2, 3, इसमें एक इवन नंबर है मिडल वाला 2, तो प्रोपोर्शन 1/3 हुआ. फिर थर्ड सैंपल को देखें 1, 2, 4, तो इसमें 2 और 4 इवन नंबर है तो प्रोपोर्शन निकलेगी 2/3. 3 कहाँ से आया? सैंपल के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं. 2 कहाँ से आया? 2 जो हैं इवन नंबर हैं. इस तरह से इसको आप कैलकुलेट करते जाएंगे. सैंपल नंबर 9 को गौर से देखें, इसमें 1, 3, 5 है, इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है तो इसकी प्रोपोर्शन निकलेगी 0/3 या सिंपली 0 भी लिख सकते हैं. इस तरह से आप ये देखते जाएं तो आपके पास सैंपल जो आपके पास एक आएंगे सारे के सारे, इनको आप प्रोपोर्शन सब की निकालेंगे. सैंपल नंबर 12 में आप देखें 2, 3, 4 है, तो ये मैंने कह रही इसमें आपने प्रोपोर्शन निकालनी नहीं. सैंपल नंबर 12 में 2, 2, 4 है, जो 3 इवन नंबर हैं तो प्रोपोर्शन 3/3 निकलेगी. तो आप जितनी प्रोपोर्शन की जो वैल्यू सारी हैं वो आपके पास 0, 1/3, 2/3 और 3/3 हैं. ये सारे आप सैंपल्स के सामने देखें तो ये आपको सिर्फ यही वैल्यू नज़र आएंगी. 0 जो कि सैंपल नंबर 9 के सामने है, और 1/3, 2/3 और 3/3. अब इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए ये प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ को आप जो तरतीब से लिखेंगे, 0 सबसे पहले, फिर 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3. 0 जो है एक दफ़ा है, टोटल एक दफ़ा है इसकी तादाद. 1/3 9 टाइम है, 2/3 भी 9 टाइम है और 3/3 भी एक दफ़ा है. अब फिर इस फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी में चेंज करने का तरीका ये होता है कि हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें. फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास 20 बनता है, क्योंकि 20 सैंपल्स हैं 20 बनेगा. तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाएगी 1/20, 9/20, 9/20, 1/20. अब इसका मीन और वेरिएंस निकालना है. तो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी से पी की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का स्क्वायर हो जाएगा. ये सारे टोटल करके फिर फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे. मीन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन या मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन म्यू पी जो होता है समेशन पी एफ ऑफ पी, ये आपने टोटल किया 30 और नीचे 60 आता है 30/60, तो इसको सॉल्व किया तो 1/2 आ गया. फिर इसका वेरिएंस निकाला सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का, वो 1/20 निकल रहा है फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद. इसके बाद आपने पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन निकाली, वो भी 1/2 है. क्यू 1 - p होता है वो भी 1/2 है. अब आपने वेरिफिकेशन करनी है. तो म्यू पी यानी मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन कैपिटल पी के इक्वल होना चाहिए.
तो ये आप देख लें कि म्यू पी भी 1/2 है और कैपिटल पी भी 1/2 है। उसके बाद पर जो उसका वेरिएंस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन का, वो पी क्यू ओवर स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन स्मॉल एन ओवर एन माइनस कैपिटल 1 होना चाहिए। तो ये वैल्यूज जब पुट करके इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/20 आता है। और दूसरी तरफ सिग्मा स्क्वायर पी जो पहले हमने निकाला है ऊपर, वो भी 1/20 है। तो दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं।